गया, हाथ पकड़ लिया, चल द्रौपदी। द्रौपदी ने सोचा तेरी इतनी मजाल, वहां हमारे 5-5 पति बैठे हैं, तुम अब भीम को नहीं जाना, अर्जुन को। भगवान बोले द्रौपदी जब तुम्हें अपने भीम और अर्जुन पे भरोसा है तो हम तो काय को आऊंगी बता। पर जब द्रौपदी सभा में गई तो देखा कि 5 के मुकुट दुर्योधन के पांव में रखे हैं। द्रौपदी समझ गई कि हार गए। अच्छा, एक बार भगवान से पूछी कोई ने कि प्रभु जब तुम पांडवों के संगे हथे तो जुआ खेलने नहीं देते? भगवान बोले बस फिर हम ही पे दोष, यही तो समस्या है आदमी की कि जब कुछ अच्छा करता है तो ढिंढोरा पीटता है और जब कुछ गलत करता है तो अकेले में करता है, वो किसी को बताना नहीं चाहता। ये दुष्टन ने सन कर नहीं लगन गई भगवान को कि कबे जुआ की तैयारी हो गई, और भगवान बोले सुनो ये दुष्टन से अच्छा तो वो दुर्योधन आता। जब चर्चा भाई दुर्योधन ने कहा सुनो दुष्टन जुआ तो खेलेगा पर मुझे पांसे फेंकना नहीं आता है, तो मेरी तरफ से पांसे मेरे मामा शकुनी फेंकेंगे। भगवान बोले उसमें दुष्टन भी तो कैसा करते हो कि अगर तुम्हारी तरफ से तुम्हारा मामा पासे डालेगा तो मेरी तरफ से मेरे मामा का लड़का पासे डालेगा, कृष्ण डालेगा। बताओ फिर मेरे सामने शकुनी की माया चल जाती? पर दुष्टर को खुद पे भरोसा हुआ तो अब करो है सो भोगो, है ना, किया है तो भोगो, दिक्कत क्या है? भगवान बोले द्रौपदी ने देखा कि 5 पांडवों के मुकुट दुर्योधन के चरणों में, सोचा कोई बात नहीं, अब हमारे ससुर बैठे, अब वो ससुर पहले ही से अंधरा धरो भूखा बचे। भीष्म पितामह गर्दन नीची कर ली, द्रोणाचार्य ने गर्दन नीची कर ली। द्रौपदी ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं भी 5 कन्याओं में हूं, मेरे में भी ताकत है। कस के साड़ी पकड़ ली, अब खींचे दुशासन खींचे, दुशासन ने साड़ी खींची। द्रौपदी समझ गई कि अब अपने बस में नहीं है, दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद। भगवान बोले तुमने समर्पण करो सो, हमें गलत नाव से बुला दो। बोले काहे? बोले तुमने कहा कही हे गोविंद द्वारकावासी, हे द्वारकावासी कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले हम तो तई बैठे थे, पर अपनो स्वभाव है जाकी रही भावना जैसे। तुमने कही द्वारकावासी, सो पहले हम गए द्वारका, उते के वासी बने, फिर आए तो थोड़ा सा हमें टाइम लग गया। बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तू। के तू शासन वंश कठोर महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीर लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नाश पाप रऊ छाई, दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तोरी। फिर तो क्या था साहब कि नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि नारी में ही साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है, पता नहीं पड़ो कि द्रौपदी साड़ी बन गई कि साड़ी द्रौपदी बन गई। भगवान का अवतार हो गया साड़ी अवतार, भगवान साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, पर साड़ी का वो छोड़ नहीं मिला। भगवान बोले बहन एक बात और बताने, चर्चा चली है तो बोले बताओ प्रभु, हमने तुम्हारा चीर नहीं बनाया। अरे द्रौपदी बोली पूरी दुनिया का बाहर में। भगवान बोले नहीं, हम तो सिर्फ लौटाते हैं जिसने हमें जो दिया है। द्रौपदी बोली हमने कभी लौटाओ तुम्हें, हमने कभी दो चीर। भगवान बोले भूल गई, यज्ञ भाव
पांडवों के। अब काम बटने सबको के यज्ञ में कौन होगा काम मिलने। भगवान बोले दुष्कर हमारी इच्छा है कि जहां साधु ब्राह्मणों को दान देने हैं वो काउंटर पे दुर्योधन को बैठा लो। सबने सोची कि दद्दा हमारी तरफ है कि वो की तरफ। बताओ जी को फूटी आंखों नहीं पुसा रहे हम जी वही को दान कर भी बैठा था। अब अपन ने 7 दिन को लिमिट बना के धरो वो का घंटा में बांट के फ्री हो जाए। अर्जुन लिवा गए बगल में बोले प्रभु ईमानदारी बताओ हो तो हमारी तरफ। भगवान बोले तुम्हारी तरफ है अर्जुन तुम्हें पता नहीं है। वो जब आज दुर्योधन को भी पता नहीं है। बोले का दुर्योधन के दाहिने हाथ पे लक्ष्मी बैठी थी। वो वरदान हतो कि वो अगर 10 रुपया कहूँ से उठाते तो 20 हो जाते। भगवान बोले जो जलन में फेंक है तो जितने फेंक है वो तो बड़ा को बैठा दे दान कर में। सबके काम बट गए। भगवान ने कहा एक मेरा नाम भी लिख दो। बोले क्या? बोले हम पत्तलें उठाएंगे। हम पत्तल उठाएंगे क्योंकि एक बात और ध्यान से सुनियो। बड़ो आदमी हल्को काम कर सकता है। हल्को आदमी तो हल्को काम नहीं कर सके। बड़े आदमी का मतलब जो नहीं कि हम पैसा से या समाज से नहीं। जो मन का बड़ा है वो छोटा काम कर सकता है। छोटे दिल वाला कभी छोटा काम कर ही नहीं सकते। भगवान ने पत्तल उठाने का काम ले लिया। अब आई अग्र पूजा की बात। अग्र पूजा कौन किसकी होगी? तो सबने कही कि अब द्वार कई बीच तुम्हारी हुई है। सबने हामी भर दी पर शिशुपाल खड़ो हो गया। हम राजाओं के रहते हुए ये चरवाहा गाय चराने वाला इसकी अग्र पूजा होगी और गालियों की झड़ी लगा दी। भगवान सुनत रहे सुनत रहे सुनत रहे सुनत रहे गिनत रहे सुनत रहे गिनत रहे सुनत रहे और जो सो भाई भगवान ने घुमा के सुदर्शन शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। उन्होंने भगवान से पूछी कि काय शिशुपाल की गर्दन काय काटी? भगवान बोले क्या बात तो तुम किसानों से पूछ लीजिए बता दें। बोले का बताए किसान? अच्छी एक बात बताओ अब जब तुम्हारा डर हुई कर हो अकुम पाई को आगे को मुंह पट जाए तो क्या करत हो? कहीं गाओ उठाओ वारी कहीं काय कहने लगे मुंह पट गाओ कैसे काट। ऐसा ही हो तुम आप भी बता रहे थे खूब इंजन में अच्छे हैं तो अनुभव तो हो जाए। पाइप को मुंह पटो वो किसान ने आरी से काटो। बोले काय? अरे बोले उसको मुंह फटकाओ तो सुख तो काट दो। भगवान बोले ऐसे शिशुपाल को मुंह फटकाओ तो हमने कहीं उसे से काट दिया। को बचो 1 घंटा से गाली दे रहा हूँ मैंने मुंह फटकाओ वो मुंह काट दो। काट दिया। जब भगवान ने क्रोध में सुदर्शन फेंका तो भगवान की उंगली कट गई। उंगली कटी। भगवान की पत्नियां कपड़ा ढूंढने गई कि हाथ में बांध दे पर वहीं द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली में लपेट दी। साड़ी फाड़ के राम उंगली में लपेट दी। तो भगवान बोले द्रौपदी तूने उंगली काटी मेरी उंगली में साड़ी फाड़ के लगा दी। तो द्रौपदी का भाव सुनना क्या सुंदर बात कह रही है द्रौपदी भगवान से। प्रभु के मैंने नहीं फाड़ा चीर। हमने साड़ी नहीं पटाई। बोले फिर मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देखे अधीर नाथ स्वयं धागे साड़ी छोड़ भागे। ये धागा आपकी पीड़ा नहीं देख पाए सुनिए हमारी साड़ी छोड़ा भागे। तो द्रौपदी कहती प्रभु बड़े नहीं आगे जो रह गए अभागे। वे धागा तो अभागे हैं जो तुम्हारे हाथ में न लगे। बड़े नहीं आगे
वो रह गए अभागे, वो भाग्य उनके जागे जो उंगली में लागे। भाग्य तो उनके जग गए जो आपकी उंगली में लग गए। भगवान बोले द्रौपदी हमने जो दिन को चीरिया लौटा दो तुम हमको कर्जा राखता ही नहीं है। तुमने अपनी साड़ी फाड़ के हमारी उंगली लपेटी, हाँ मैंने पूरी दुनिया की उठा के तुम्हें लपेटता हूँ। दुशासन की ताकत नहीं पड़ी। भगवान बोले पर बहन एक बात है, तेरे पति तेरा अपमान भूल गए पर हम तेरा अपमान नहीं भूले। मैंने उसी सभा में कसम खाई थी कि अगर मैं द्रौपदी का भाई हूं तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं इस सभा में जितने लोग हैं और मेरी बहन को नग्न देखना चाहते हैं, अगर सबको मैंने नग्न नहीं किया तो मैं भी द्वारकाधीश कृष्ण। द्रौपदी बोली भैया तुमने नग्न करो सबको। भगवान बोले तो सुन ले आ जा बहन, जब तुम लोगों को वनवास हो गया तो तुम लोग तो चले गए वन में। जब आप तो तुम्हें पता ही है बलराम जी की पुत्री का विवाह पांडवों के घर में दलियों पलियों से हुआ पुत्रों। एक दिन भगवान बोले थे दाऊ छाई सगाई अच्छी नहीं कहा, अब शादी करो। बलराम बोले अब उन भिखमंगों के करे मैं फरारी में कर रहा पूरे घर के। बलराम भगवान बोले फिर बलराम जी बोले अब हम अपने बेटा की शादी बिटिया की शादी कर रहे हैं दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से। दुर्योधन के पुत्र का नाम था लक्ष्मण, पत्नी का नाम था भानुमति। उसके यहाँ हम शादी करेंगे। भगवान ने कही कर लेकिन हमें भी लीला करना है। मेरी शादी तय हो गई, कार्ड बट गए। सुभद्रा ने कार्ड देखो, अरे राम राम राम, जो तो जाति को अपमान होगा। सुभद्रा ने कही अब जो भाव सो भाव, पर अब पांडवों को तो बताई आए कि रिश्तेदारी टूट गई है, दुर्योधन के हो रही। सुभद्रा ड्राइवरी तो जानता ही थी, कृष्ण की बहन है। रथ निकाला, अपने उस बेटे को बिठाया और जंगल जा रही है बताने के लिए। रास्ता में हिडम्बा को बगीचा पड़ो। हिडम्बा समझ गए, भीम की पत्नी और घटोत्कच की मतारी, ये को नाम तो हिडम्बा। वो को परो बगीचा, सुभद्रा ने रथ चढ़ा दो। घटोत्कच ने सुभद्रा के लड़का को मार दो। सुभद्रा मृत संजीवनी भी जानत थी, इन्हें अपने बच्चा को जिंदा कर लो। जो उठो इन्हें घटोत्कच को मार दो। हिडम्बा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, अगर इस वक्त मेरा पति भीम होता तो मैं अपने पुत्र की मृत्यु का बदला तुझसे लेती। सुभद्रा बोली कि तुम्हारा पति भीम? बोले हाँ हम भीम के घर से आए। सुभद्रा बोली तो लड़ो ने, अपन तो देवरानी जेठानी आए, हम अर्जुन के घर से आए। कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले दीदी का बता, तुम्हारी लड़का की शादी बलराम भैया के कहते हो गई थी, पर अब बहुत हो रही शादी, घटोत्कच को जिंदा कर दो। तो घटोत्कच बोलो चाची पिताजी हरे बेचारे फरारी में पहले ही फिर रहे परेशान, तुम एक नई टेंशन दे भी जा रहे हैं, तुम्हें शादी करने? बोले हाँ। बोले हम करवा दें, खबर करने दीजिए। माया भी तो हतो ही रही। जो गाओ इन्हें बलराम की बिटिया उठाई वो दे दी जंगल में सुभद्रा को, तुम्हें तो शादी निपटाओ, हम तन्नौते निपटवाया है। मेरी जो गाओ सुनना के लिए बहू बन कर बैठ गया। माया भी मन माया भी। इसने गांव के बाहर एक माया का बाजार लगाया। जब दुर्योधन के जैसे बारात गई, अच्छा बारात में देखियो कछु तो जल्दी निकल जाता बारात है, तो कछु से कहो चलो बारात है, तो लगे तुम चलो, हम तन्नक मौसम बना के आ रहे हैं। हम मौसम वाले तो रहता ही मतलब बारात में, बारात का काम की जिसमें मौसम वाले ने हो और चीनवे की गारंटी हम दे रहे हैं। मोड़ी वालों हाथ जोड़े भैया कंगन बोले को हमें जा रहा
मोड़ी बाबू कहते मरो। वो दूसरे रिश्तेदार देखने लगा जी जब पंगत नहीं करा तो जब जयमाला हो जाते फिर इनकी उतरा थे फिर कहते दाऊ दो बासी ढूंढ दिया सी लगी पेट में अब तो मरे जा रहे और वारदाऊ कछ व्यवस्था आंखों से नहीं दिखा रहा हूँ 4 बजे खाते जी दारू पत्ता पहले हाथ जोरों से कहते हो हमें जाना था बहुत ही खतरनाक होता है जी पी भर पाए वो भी नहीं माने ऐसी तो अंग्रेजी बोला था 10 बाहर में से इटालियन से आए हुए हाँ अच्छा दारू खोर बरोबर ज्ञान पी भर पाए और फिर तुम होकर बैठो फिर तुम अच्छे अच्छे पंडित फेल हैं ऐसी बातें करते यार का सांप आंधरी कर दे अच्छा नेरे इनको जो आए ने इनको ईमान ने धर्म ने कोल चाय जी की मुंह पे हाथ धर दे चाय जी की कसम खा ले अच्छा इनकी खुराक भी कम रहे ज्यादा रोटी नहीं खाता तो कारण है गांजो मांगे दूध मलाई और भांग मांगे घी और दारू मांगे 5 पनंगे तो मने लगे तो पी अब क्या करें बेचारी रोटी खाए के लाई लोन खाए जहाँ गए उतर कौन उतार के 4 दिन से पट को तो नहीं झराओ कौन सा में सब भूल जाते हो खबर यहाँ है का खा के आए रोटी के लाई लोन बहुत ही खतरनाक होते हैं पी भर पान दर्दा हल फिर देखो तो मन को जल जला तो दुर्योधन की बारात में कुछ मौसम वाले निकल गए कोई बाजार में पहुंच गए रे माया काय भैया जब तलवार कितने की है बोले जो बेच भी 12 बाजार में बोले फिर जो बारात के लाने VIP स्वागत टेंट लगो बोले मतलब बोले हमारे राजा बलराम ने कह दी है कि पुरानो सामान ले लीजो और नाव दे दीजो पूरी बरतियों ने सोचिए सीखा जाने देना कबाड़ो भर ले आते घर को अब जितनो है उतनो तो बदल ही ले सब ने तलवारें बदल ली कपड़ा बदल लाए हार बदल लाए टिट्टा अब पहुंचे जनमास में दुर्योधन बोलो काय रे हम तो हमसे अच्छे लग रहा है हमारे कपड़ा फीके पड़ गए हम समझी एक बोलो को मालक बारातें तो हमने एक से एक करी और यहाँ से स्वागत नहीं देखो हमने पुरानो सामान दे और ना ले दुर्योधन ने सोची यार कि जब सब बदले यार बारात हो तो स्वागत है तो दूल्हा के पापा काय खड़े हैं दुर्योधन भी कपड़ा बदल आओ तलवार बदल आओ अब भाव भैया शादी को टाइम तो मंडप में लक्ष्मण बैठो दुर्योधन को पुत्र पूरी बारात बैठी और जो घटोत्कच तो बहू बनो नकली सुजवा के बगल में बैठ गए अब जो बैठो बैठो तन्नक देर हो गए और लक्ष्मण को चेट ले दे अब जो के पाए में जैसे आजकल कहते हैं कि फैशन को समय है आजकल के बच्चे फ्रेंक माहौल में जी रहे इतना फ्रेंक हो जाए यार हमें सही बताओ जैसे लड़का लड़की स्टेज पे बैठे हुए और लड़की चेट गले दे में लड़का है तो वो कह देगा कि हमें लौच रही कितना फ्रेंक हो कितना मॉडर्न हो पर बच्चा नहीं कह सकता कि हमें जो लौच रही है ये जो बैठो बैठो चेट गले दे अब जो पूछते क्या कछु पाए नहीं कृपाचार्य जी बोले क्या बात है बोले कछु नहीं गुरु जी जल्दी करो अब आओ रे भावनों को उठाए अपने नियम कि भावर में 4 भावर में बिटिया आगे रहते नहीं रहते अब 3 में लड़का और चौथी भावर में परवे के बाद गांठ जरूरत है एक पहले गांठ नहीं जरूरत भी आओ यह परंपरा अपने के पता है कब से है राजा रघु के समय से है यह परंपरा मानस भी उसके दूसरे खंड में पढ़ लीजिए जो कछु हम तुम्हें सुना रहा है ठीक राजा रघु को जन्म भव रघु की कुंडली बनी और उसमें लिखा था कि जब रघु की 7वीं भावर पढ़े रघु की मृत्यु हो जाए
शादी नहीं हो रही राजा रघु। एक दिन वशिष्ठ जी ने कहा, राजा ने लड़किया की उम्र हो गई शादी की, तुम शादी नहीं कर रहे। वशिष्ठ दिलीप बोले कि ज्यादा कुंडली ये मैं लिखो है कि 7वीं भाव पर है और रघु मर जाए। वशिष्ठ जी बोले हमें दे दे, हम 1 महीना बाद मैं बहू के लौटा दे, मर जाए तो गारंटी हम कर रहे हैं अपने आवाश्रम में। रघु को लेके गए, शादी थे भाई। 2 जनों में वशिष्ठ जी ने बैठा रहो, पूरी पूजा करवाई। बोले अब खड़े हो जाओ। रघु की पत्नी से कही तुम आगे आगे अग्नि की 4 परिक्रमा करो। तो 4 परिक्रमा भाई, पत्नी आगे रघु पीछे। बोले बैठ जाओ। वशिष्ठ जी उठे और वशिष्ठ जी ने गांठ जोड़ी। एक ही पहले गांठ ने जो रखी अपने, ध्यान से सुनना चाहिए। पहली ग्रंथि बंधन कौन ने करी? वशिष्ठ ने। आज भी नियम है, गांठ को जरूरत है, मानदान जो अपने पूज्य होते बेजूरत गांठ करें जरूरत। फिर खड़ो भाव, 2 जनों खड़ो कर दो। पत्नी फिर आगे होने लगी। बोले नहीं अब रघु तुम आगे हो जाओ 5वीं भाव में। उन्होंने कही कि 5वीं भाव पर पड़ रही। बोले नहीं हम गिन है, तुम्हारे ने गिन। वशिष्ठ जी ने भाव ने गिनी 1 2 3। बोले जाओ रघु, जब तुम्हारी 7वीं पर है, जब मर हो तुम्हारी को 3 नहीं पड़ी। तब से अपने से परंपरा आ गई। और आज भी जब शादी होते तो रघुवारी को डबल आउट है कि नहीं आउट? जो तो अपनी जब भाषा आए रघुवारी को डबला, वो असली नाम है रघुवंश को पात्र। वो रघुवंश को पात्र कही जाते हैं। आज भी जो जानमकार पंडित जी हरे हैं तो वे भाव बाद में निगाउत है। हर भाव में वो डबला हवन पर घुमा जाए। डबला उठे हैं फिर घुमा दे, डबला उठे फिर घुमा दे। फिर तो मोहन खबर, अरे का जो हमें नहीं खबर महाराज, हम जो देखने थोड़ी याद, हम तो गार्डन में गए, अच्छो खाओ घरे वाले आए। ब्याह में भी आ रहे ऐसे नाटक कौन लगे हैं। तुम देखो जी माला में कई लड़का के मम्मा खुलवा ले आओ। अब मम्मा ने पी ले 6 पग, 7 आदमी को बड़ा घाई खचोड़ रहे। अब वो आशीर्वाद लग जाए, वो खुद ही मारा फिर रहा। बताओ उसे खुद तो नहीं मर रहा मम्मा से। कई फूफा खुलवा ले आओ, फूफा ने गांजो पी लो। ये कैमरा मारे की मूड पे हाथ धरे, उनको हो सही नहीं क्या कि हम भतीजों को आए। अब तो मैंने क्या आशीर्वाद दोबारा जो खुद मारा पड़ रहा है। बताओ दारू फुटलों की और गंजीरों की आशीर्वाद ने तुम्हारे मोड़ी मोड़ो। जैसे अच्छे में भी नहीं आशीर्वाद के अच्छे हैं, दारू फूलों को आशीर्वाद नहीं लगे ना गंजीरों को। आशीर्वाद का कछ नहीं सुवाए तो घर फैक्ट्री खोली, जिन्हें भजन करो है, पूजन करो है, तपस्या करी है, साधना करी है, वो के अंदर ऊर्जा बनत है। ये सुनो आशीर्वाद के चाहे जहां डरे हो, ये सो नहीं मिले। ये तो सब यहाँ बात है। दुर्योधन बैठा है 4 भावरों में घटोत्कचा ने को आजमोनी बनो जे सही 5वीं भावर में आओ। इन पांव के बड़ाए नाखून और एक नाक दही लक्ष्मण। हेलो गुरु जी जल्दी करो। दूसरी भावर में दूसरी लाख दही ने नाखून बड़ा। तेरे घटोत्कच ने बजा दे चुटकी। अब पूरे पेरे तेरी माया के कपड़ा, सबके गोली, पूरी बैठी नागों की जमात घेरे मरवाता। अब दुर्योधन बैठे सबसे ऊपर, मंत्री को बोला इन मूर्खों से कहो नंगे बैठे हैं सब। और तूने कपड़ा क्यों नहीं पहना, तू भी मूर्ख है। मंत्री बोलो साहब आपको तो देखो तो जो दुर्योधन ने देखो वो भी बिल्कुल नागाई बनो बैठो ऊपर की कुर्सी पर संभली। इतने में लक्ष्मण बोला पिताजी हमें इस लड़की से शादी नहीं करनी।
उन्हें माँ फेंकी चुनरी या बहू को आए हो तो भाभी को हाथों ये लोगो हमें कब शादी करनी है तो वो तो बोलो गाओ किसी ने कहा पकड़ो दुर्योधन बोलो पकड़ो ने भाग लो रात ही रात में घरे पहुंच जाए एक के कपड़ा नहीं है वो पूरी फौज लाए पली का दौड़ लगा रही है जो घटोत्कच पहुंचो कहां भानुमति के दुर्योधन की पत्नी के बाबा बन के लोगों बच्ची आज रात में तुम्हारा गांव है पूरा खाली तो तुम्हारे यहाँ भूतों की बारात निकलेगी तुम किवाड़ नहीं खोलना और दुर्योधन वहां से कहते बताया आई रहो तो मेरे को नंग बोला है पलीता भानुमति छत पे खड़ी है और कह रही है देखो कि तुम ऊंचो संत आओ तो वो पहले ही बता रहा तो भूतों की बारात है देखो जिज्जिपा आ रही दुर्योधन कह रहा खोलो 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 भानुमति बोली हम नहीं खोल रहे भूत आओ मैं तेरा पति हूं दुर्योधन किवाड़ खोल जब किवाड़ खोले तब से अपने तो एक परंपरा और बन गई ध्यान से समझ लीजिए कौन सी परंपरा चल रही आज भी जब कथा आज भी निभा रहे हो तुम और पता भर नहीं है तुम्हें रुकाया तमाशो करा अपने पे जब बारात जात है और जोन दिन बारात लौटने हो तो माताएं बाबा फिर आते गाँव में फिर एक दो माताएं कपड़ा पहन ले हैं आदमों के कछु ढकोरियां मकोरियां बांध ले हैं और जितने भी देवता हैं जो छुई की चरनिया से बनाते हैं क्या कहिए मूर्ति है मूर्ति के मूर्ति धरे जाते जो क्या है जय कथा है यही सब बाबा फिर कारण ये माताएं पूरे गांव के देवता मनाते हैं फिर कि हे अड़गन बब्बा हे ठाटिया बब्बा हे ढकाने बब्बा हे उमर बब्बा ऐसे बब्बा रहता ही गाँव जौन पेड़े तरह बैठे भी बब्बा है पूरे गांव के देवता मनाते हैं कि हे भगवान हमारे गांव के सियाने सियाने दूसरे गांव गए और ऐसा हो नहीं सकता कि को न को मजाक जीवन में नहीं उड़ाओ तो गांव के देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हमारे गांव को ने को की मजाक उड़ाई हुई तो हमारे गांव के गांव में तनक सी मजाक बनाए दे रहे पर हमारे सियानों की मजाक ऐसी ने बनाई हो जैसी दुर्योधन की बारात की मजाक बन गई थी ऐसे जब संजय बाबा फिरन लगे वृंदावन बिहारी लाल की